हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग अपनी पूजा से ही शुरू कर रही हूँ और सारे काम कर दिए हैं मैंने, और झाड़ू पोछा हो गया है फ्रेंड मेरा, और मैं नहा ली हूँ तो कर रही हूँ अपनी पूजा, और मंदिर की पूजा हो चुकी है फ्रेंड मेरी। तो आज मेरे बच्चों की छुट्टी है तो सिर्फ मुझे ट्यूशन छोड़ना है, तो इस वजह से फ्रेंड मैंने सबसे पहले झाड़ू पूजा करने के बाद पूजा करके अपने बच्चों का ही करूँगी। फिर मुझे आज ना फ्रेंड अपना लिए एक सूट सिलना है, ड्रेस सिलनी है अपने लिए, तो उसके ही लिए टाइम निकाला है मैंने। जल्दी से कर देती हूँ अपना सारे काम, फिर करनी है मुझे अपने सूट कटिंग और उसको सिलना है। तो फ्रेंड, मेरी यहाँ पूजा हो चुकी है और मंदिर की भी कर दी थी, और आजकल ना तो कम फूल आ रहे हैं मेरी बालकोनी में, तो वही चढ़ा दिए थे। तो फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, और मैंने ना नाश्ता बना दिया है फ्रेंड। नाश्ते में बनाया है पोहा, और यहाँ मैंने चाय ना फ्रेंड पहले ही चढ़ा दी थी, उसके बाद चली गई थी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि जल्दी रहता है। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी जाने वाले थे, इस वजह से बच्चों की ही छुट्टी है, मेरे हस्बैंड की नहीं थी। तो मैंने यहाँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया है और बच्चों को भी खिलाऊंगी, और यहाँ मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे भी छोड़ने हैं फ्रेंड, और फिर बहुत सारे काम रहते हैं, और अपने ये कपड़े सिलने का भी मुझे काम रहता है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो फ्रेंड मैंने बच्चों को रेडी कर लिया है नहला के, और चौकुस भी खा लिए हैं मेरे आरव और परी ने, और बैग भी रेडी है। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और ये देखो इनमें हमेशा कंपटीशन और झगड़ा ही रहता है दोनों में, और एक जैसी चीज़ ही चाहिए दोनों को। तो यहाँ मैं मंदिर के पास में ही है मेरे बच्चों का ट्यूशन। तो फ्रेंड, छोड़ के आ चुकी हूँ अपने बच्चों को। तो फ्रेंड, मुझे ना खाना बनाना है। आज बच्चे नहीं गए तो मैंने सुबह भी कोई सब्जी नहीं बनाई थी, सिर्फ नाश्ता बनाया है पोहे में, तो पोहा खा लिए थे हमने नाश्ते में। तो यहाँ फ्रेंड मैं बना रही हूँ पनीर। रात को ना मेरे हस्बैंड पनीर लेके आए थे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने ना आज उसकी ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड रख दिए हैं, टमाटर को थोड़ा बॉईल करने के लिए रख दिया है। बिल्कुल बनती है ढाबे स्टाइल पनीर, तो बहुत अच्छा सा लगता है। मैंने कई ही बार होटल में खा के आई हूँ, तो याद हो गया है उसका टेस्ट भी। तो इसी तरह से ही बना रही हूँ फ्रेंड मैं पनीर। तो यहाँ मैंने पनीर को भी कट कर लिया है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी है, और मेरे बॉयल हो रहे हैं टमाटर भी, और यहाँ मैंने पनीर को थोड़ा फ्राई करूँगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है फ्रेंड, और बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को पनीर की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, थोड़ा सा पानी मर जाता है। तो वैसे कच्चा भी बनाते हैं, बहुत कच्चा भी टेस्टी नहीं लगता मुझे ज़्यादा इतना, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मेरे टमाटर भी बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने अपनी मिक्सी में पीस लिए हैं फ्रेंड। सारा मसाला पीस लिया था और टमाटर को भी पीस लिया है, तो अच्छा सा पेस्ट बन के हो गया था रेडी। और यहाँ देखो मैंने 4 टमाटर का पेस्ट डाला है, और थोड़ी हरी मिर्ची भी डाली थी, तीखी वाली और मोटी वाली भी, तो थोड़ी सी गाढ़ी रह गई थी वो। तो यहाँ मैंने मसाला अच्छे से भुजने के बाद फ्रेंड पनीर डाल दिया है अपना, और पनीर की सब्ज़ी ना मेरे आरव और परी बहुत अच्छे से खाते हैं फ्रेंड, और उनका मन होता है जब भी बोल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे रात को ही, तो रात को मैंने पहले सब्ज़ी बना ली थी, उस वजह से नहीं बनाया था, तो अभी बना रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और मेरी सब्ज़ी बन रही है फ्रेंड। तो मैंने आटा भी लगा लिया है, थोड़ी सी ग्रेवी रखी है मैंने, और ज़्यादा नहीं रखी है। तो यहाँ मैं गरम गरम रोटियाँ बना लूँगी, और मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो रहा है आने का, और मेरे बच्चे भी आएंगे, थोड़ा लेने जाऊँगी खाना बनाने के बाद ही फ्रेंड। आते ही शुरू हो जाते हैं फिर मेरे बच्चे। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी 12 बजे ना, बहुत ज़्यादा धूप रहती है फ्रेंड, आजकल इतनी गर्मियाँ हैं। तो आने के बाद ना मैंने खाना लगा दिया है फ्रेंड, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो खाना खाएंगे हम, आप भी खा लीजिए खाना फ्रेंड। तो मुझे आज सिलना है अपना सूट फ्रेंड। तो मैं सारे काम करने के बाद ना पूरा दिन ऐसे ही चला गया फ्रेंड, और मैंने अपने बच्चों का होमवर्क भी करवाया था। सोचा था पूरा दिन मैं अपनी सिलाई करूंगी, बच्चों को छोड़
ढूंढने के बाद मगर टाइम नहीं मिला, तो मुझे ये मेरे भैया ने दिए थे सूट, वही सूट मुझे सिलने हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ आज पिंक वाला ही कटिंग करूँगी और सिलूँगी। टाइम रहा तो सिलूँगी, तो मुझे अब टाइम नहीं मिला था फ्रेंड, उस दिन मैंने सिर्फ कटिंग की। और एक ये भी है अस्तर का, तो इसको भी फ्रेंड बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं पिंक वाला आपको साथ शेयर कर रही हूँ, यही मैंने सिला है। तो यहाँ मैं सारे सूट लेके आई थी, तो यहाँ कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड मैंने, और इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है फ्रेंड। और आप कमेंट में बताएंगे तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको पूरा नाप और सब कुछ बताऊंगी फ्रेंड। अभी तो मैं ऐसी ब्लॉग वीडियो बना दी है। तो यहाँ मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग ही ना फ्रेंड सारे निशान लगा लिए थे, तो कट कर लिए हैं मैंने अपना कुर्ता और जल्दी से कटिंग कर रही हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है फ्रेंड, और यहाँ मेरी कटिंग चालू है, काम भी चालू रहते हैं और सारे अपने ऐसे एक्स्ट्रा काम भी। तो यहाँ मैंने अपने दूसरे पीस के ऊपर ही रख लिया है, तो इसको भी कटिंग कर दूँगी फ्रेंड। तो यहाँ मेरी कटिंग हो जाएगी और अच्छे से निशान भी लगा लिया है। कभी कभी कपड़ा हट भी जाता है तो फिर परेशानी आ जाती है, तो मैंने कटिंग कर दी है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने स्लीव कटिंग कर ली है और मैंने 10 की ही अपनी स्लीव रखी है इसमें। तो फ्रेंड मेरा वो कटिंग हो चुकी है मेरे कुर्ते की। तो यहाँ मैं अपना प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने अपने नाप के हिसाब से ही लिया है, हिप के हिसाब से ही रख लिया है, 4 फुल रख लिया है फ्रेंड मैंने। और यहाँ देखो मेरा आरव आने के बाद ना अपना होमवर्क कर रहा था। ऐसे ही हाल रहता है पूरे दिन जब बच्चे घर पे रहें, तो अगर होमवर्क करवाओ तो पूरा बुक फैली पड़ी रहती हैं फ्रेंड। बड़ी मुश्किल से अपना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं मेरे बच्चे भी, और सारा पसारा करके डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने अपने नाप के अकॉर्डिंग ही फ्रेंड निशान लगा लिया है प्लाजो पैंट का। तो मेरी कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ मैं सिल लूँगी। और जो थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा छोड़ दिया है मैंने, कभी कभी ना ज़्यादा टाइट पैंट हो गया था पिछली बार मेरा फ्रेंड, नीचे से ज़्यादा सिलाई लग गई थी, बिल्कुल फिटिंग की बाजू से ही काट दिया था मैंने। तो फ्रेंड कटिंग करने के बाद ना मैं आ गई हूँ अपनी, रात हो गई थी फ्रेंड, और कटिंग करते करते ना मेरी पूजा का टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो मैं और मेरी परी आ गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। और फ्रेंड वैसे मैं थोड़ा सा दिन छुपता है जब भी अपनी शाम की पूजा कर देती हूँ, और आज मैं लेट हो गई हूँ। देखो कितना अंधेरा हो गया था, बिल्कुल ही रात हो चुकी है कटिंग करते करते, और पूरे दिन बच्चों ने काम ही नहीं करने दिया। तो यहाँ आरती करने के बाद कर रही हूँ मैं अपनी कपूर आरती। फ्रेंड बच्चे रहते हैं घर पे तो जो हम सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मैंने सोचा था मैं आज सिलाई कर लूँगी, पर नहीं कर पाई थी। तो मैं फ्रेंड अब पूजा करने के बाद खाना भी बनाना है फ्रेंड, तो पूरे घर में आरती घुमाऊँगी। फिर अपनी आरती घुमाने के बाद भगवान को भी भोग लगाती हूँ। शाम को भी छोटी छोटी पराठे से बना देती हूँ या रोटी। तो फ्रेंड पूरे घर में मेरी आरती घूम चुकी है, और मेन गेट तक भी ज़रूर लेके जाती हूँ। और यहाँ मेरा आरव होमवर्क कर रहा था तो उसने भी आरती ले ली है, और परी तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ही मेरी तरह ही खुश रहती है। तो यहाँ मेरे साथ जैसे ही घंटी बजती है तुरंत ही भागी चली आती है। तो मैंने यहाँ परी के तिलक लगा दिया है फ्रेंड। जब मेरी परी रहती है तो मैं तिलक भी लगाती हूँ, और कन्याएं तो इस वजह से पूजा में ज़रूर अपनी परी के पैर छूती हूँ फ्रेंड, और अच्छा रहता है कन्याओं के पैर छूना। तो शाम की पूजा मेरी हो चुकी थी फ्रेंड, तुलसी माता की भी, और मेन गेट पर भी मैंने दीपक जला दिया है। तो फ्रेंड नहीं कर पाई थी तो मैंने फिर ना दूसरे दिन ही सिला है अपना ड्रेस। तो यहाँ तक ही था, फिर मैंने खाना बनाया था फ्रेंड। तो यहाँ मैं अब सिल रही हूँ अपना प्लाजो पैंट, और ये ना फ्रेंड थोड़ी सी रात का है, खाना बनाने के बाद ही मैं लग गई थी अपने सिलने के लिए। तो प्लाजो पैंट में इसी तरह दोनों पीसों को ले लिया है, तो यहाँ से जोड़ दूंगी, और 5 मिनट में ही ना फ्रेंड प्लाजो पैंट की कटिंग और हो जाती है, और 5 मिनट में ही ये बिल्कुल सिल के रेडी हो जाता है। इतना अच्छा लगता है ये मुझे सिलना प्लाजो पैंट। और सलवार में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड, और प्लाजो पैंट में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। सिर्फ मुझे कुर्ते में ही ज़्यादा टाइम लगा था, प्लाजो पैंट मेरा थोड़ी सी देर में ही सिल गया था। तो मैंने अपना नेफा
बना लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे से अपनी लेंथ के हिसाब से ले लिया है और यहाँ से थोड़ा मोड़ूंगी, उस पर निशान अच्छे से लगा लिया है। पहले मैं ऊपर का नेफा बनाने के बाद फ्रेंड ये निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद मोड़ के ना यहाँ भी सिलाई लगा लेती हूँ और बाद में मोड़ते हैं ना तो फिर परेशानी आती है फ्रेंड। तो मैं पहले ही अपना मोड़ लिया है और सिलाई लगाने के बाद ना जब पूरी सिलाई लगाऊंगी तो ऐसे ना बहुत अच्छे से सिल के भी रेडी हो जाता है। नहीं तो वो छोटा ज़्यादा नहीं जगह रहती है, उसमें थोड़ी परेशानी आती है। पहले फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अगर हम नीचे से मोड़ते हैं तो उसमें परेशानी आ जाती है फ्रेंड। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पहले नीचे से मोड़ लिया था, उस पर सिलाई लगा ली है और फिर मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी तो बन के हो जाएगा मेरा प्लाजो पैंट रेडी फ्रेंड। तो ये देखो मैंने नीचे की सिलाई और ऊपर का नेफा बना लिया है। तो यहाँ थोड़ा निशान लगाऊंगी फिटिंग के हिसाब से ही कितना मुझे मोहरी रखनी है। तो फ्रेंड मैंने ना थोड़ी बड़ी मोहरी रखी है, अभी बाद में पहनने के बाद मुझे ज़्यादा बड़ा लगेगा तो अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी एक। तो इसी पे जो मैंने निशान लगाया है इसी के हिसाब से मैं पूरी सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड। तो मैंने यहाँ ना दूसरी भी सिलाई बाद में ही लगाऊंगी फिटिंग के ही हिसाब से फ्रेंड। और ऐसे ही मैं अपने प्लाजो पैंट और सारे कपड़े सिलती हूँ और साथ साथ सभी जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं फ्रेंड। काम के साथ साथ अपने ये शौक़ भी पूरे करने पड़ते हैं, ये काम भी करती हूँ और अपने सारी जिम्मेदारियाँ भी निभाती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा प्लाजो पैंट ना सिल गया था तो मैं सिल रही हूँ अपना अब ये सूट। तो यहाँ मैंने गले को ना कटिंग कर लिया है और मैं ऐसे ही थोड़ी सी पाइपिंग लगा के इस पर मोड़ दूँगी। और ये फ्रेंड पीछे का है तो मैं ये दूसरे दिन ही सिल रही हूँ, उस दिन नहीं सिल पाई थी अपना, और यहाँ मुझे टाइम नहीं मिला था उस दिन फ्रेंड। तो ये बच्चे रहते हैं तो घर पर टाइम नहीं मिलता है, कब कहाँ पूरा टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता उस दिन। तो यहाँ मैंने गले की कटिंग कर ली है और दोनों गले को ना रख के मैं सिल लूँगी और उसके बाद मैं स्लिप लगा के पूरा फिटिंग कर लूँगी फ्रेंड, पूरा ड्रेस सिल जाएगा मेरा। तो यहाँ मैंने ना गले का निशान लिया है, थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे तो मैंने कटिंग कर लिया है फ्रेंड, साथ का गला बना लिया है। तो फ्रेंड मेरा सूट बनके हो गया है रेडी और सिल लिया है और ऐसी थोड़ी सी डिजाइन बनाई है स्लीव में। तो यहाँ मुझे डोरी लगानी है फ्रेंड, टाइम नहीं था और मुझे ब्लॉग भी डालना था इस वजह से मैंने, और पीछे का गला छोटा ही रखा है मैंने और आजकल छोटे की ही फैशन है। तो इस वजह से फ्रेंड मेरा आज का यही वीडियो है। आपको मेरा सूट कैसा लगा और इस शॉर्ट वीडियो में आप मेरा अच्छे से सूट देख सकते हो फ्रेंड। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी अगली वीडियो में, बाय।